लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद के साथ भाजपा की लीडरशिप ने मध्य प्रदेश में मिशन 29 की सफलता के लिए मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित शहडोल संसदीय क्षेत्र में मंगलवार 2 अप्रैल को शहडोल की भाजपा प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के पक्ष में आम सभा का आयोजन स्थानीय गांधी चौक में किया गया। इस जनसभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के में सीनियर मंत्री शहडोल क्लस्टर प्रभारी प्रहलाद पटेल द्वारा संबोधित किया गया। चलिए आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश के सीनियर मंत्री प्रहलाद पटेल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और शहडोल के बीच 32 साल 28 दिन बाद बने खास सहयोग को, जिसे खुद प्रहलाद पटेल ने हमें बताया। हम आपको सुनाते हैं। 32 साल पीछे स्मृतियों में जाना है। यहाँ एक युवा मोर्चे का अभ्यास वर्ग हुआ था। नड्डा जी 32 साल 28 दिन पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। दूसरे दिन वो शहडोल आए थे। आज उसी 32 साल बाद वो फिर से शहडोल आ रहे थे। हम सब बैठे हैं, 2 पीढ़ियां बदल गई और मैं आज क्लस्टर इंचार्ज के नाते यहाँ पर उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश का महामंत्री युवा मोर्चे का होता था। हम सब गौरवान्वित थे, खुश हैं और मुझे लगता है जो टीम शहडोल लोकसभा में या संभाग में काम कर रही है, उन सबको वो स्मृति पुनर्वापसी की तरफ है। इस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चे के थे, वो बनने के दूसरे दिन शहडोल में थे। आज वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आज वो शहडोल फिर आ रहे हैं। इससे उनका अभिनंदन है और हम गौरवान्वित हैं। इस सवाल ये भी खड़े होते हैं, पहले आप लोगों को याद नहीं आया, चुनाव के टाइम ही ऐसे याद है? नहीं, पार्टी में घटनाओं को तो याद रखा ही जाएगा। स्वाभाविक है कि उस समय हम नौजवान थे, आज हमारे भी बाल पक गए हैं, लेकिन स्मृति तो आएगी, स्वाभाविक है। महाकौशल क्षेत्र की सभी सीटों के लिए क्या करते हैं? देखिए, मिशन 29 है। हम 14 में 27 जीते थे, 19 में 28, 24 में 29, तो मिशन 29 ही है, एक ही सूत्र है। वहीं आम सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। के तहत 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल उनकी व्यवस्था की जा रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शहडोल पधारे। इस शहडोल के हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे 2003 से पहले का जो मध्य प्रदेश था और उस समय के शहडोल के हालात क्या थे जब कांग्रेस की सरकारें थी, और 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद शहडोल और अनूपपुर और इस क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन आया, विकास की एक नई गंगा बहने का काम इस क्षेत्र के अंदर हुआ। तो मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी, 2 दिन पहले मैं यहाँ शहडोल में कार्यक्रम करके गया हूँ। भाई साहब, जब से हमारी सरकार बनी और आपका आशीर्वाद मिला है, हमने तय किया है कि हमारे अपने ऐसे अंचल जहाँ विकास के भी और गुंजाइश है, वहाँ हम पर्याप्त ध्यान दें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उन जिलों में से सबसे पहले मेरा कहीं प्रवास हुआ है तो शहडोल की धरती पे हुआ था, इस स्थान पे हुआ। और साथ ही साथ हमने तय किया कि जबलपुर के इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, हमारे यशस्वी वीरांगनाएं, जिनने इतिहास में एक अलग प्रकार की जिंदगी जीकर दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पे हुई है। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर के हमने कदम बढ़ाए, जनता के बीच यद्यपि 100 दिन का ही हमारा समय हुआ है, लेकिन 100 दिन से भी कम समय में हमने कोशिश की है कि क्षेत्र के अंदर जहां जहां जनता की मांग होगी वहां विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़ेंगे। खास करके शहडोल में मेडिकल कॉलेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज की हमने घोषणा की है। आयुर्वेद के इस क्षेत्र में औषधियों का बड़ा क्षेत्र है, बड़ी संभावना है और आने वाले समय में CNN के लिए शहडोल से वैभव पांडे की रिपोर्ट।